अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ग्रुप थ्योरी बाय जियर भट्टी इनकी बुक से एग्जांपल नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 13 में वो कहता है कि अगर हमारे पास आई ये मैट्रिक्स है, ए ये मैट्रिक्स है, बी ये मैट्रिक्स है, सी ये मैट्रिक्स है। आई, ए, बी, सी, अगर ये हमारे पास चार मैट्रिक्सेस हैं तो शो करें कि दीज मैट्रिक्सेस फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि ये जो मैट्रिक्स है अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है। तो पहले ग्रुप क्या होता है हर एक लेक्चर में शुरू पे बताता आया हूँ, आज भी मज़ीद जल्दी अब हम सीखेंगे कि ग्रुप क्या होता है। चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता हो अगर कोई भी सेट अंडर बाइनरी ऑपरेशन, फ़र्ज़ किया हमारे पास सेट एस है और ये हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, तो इस ऑर्डर पेयर को, इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप कहेंगे। ठीक है, इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप कहेंगे अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हुआ। नंबर वन क्या है, क्लियर ला। ठीक है, क्लियर ला के लिए मैंने आपको बताया है कि दो एलिमेंट्स लें, तमाम दो एलिमेंट्स के लिए जब हम इस पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इन दो एलिमेंट्स पे, तो ए स्टार बी आ गया तो इसका आंसर भी उसी सेट में से आना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव ला के लिए हम तीन एलिमेंट्स लेते हैं सेट में से, जब तीन एलिमेंट्स से सेट में से लेंगे तो फिर ए स्टार बी स्टार सी कर लें फिर ए अप्लाई करें, या पहले ए स्टार बी कर लें फिर सी अप्लाई करें, तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया यानी कि इस साइड का आंसर इस साइड के इक्वल आ गया तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाता है, दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए, ग्रुप के यानी कि सेट के हर एक एलिमेंट के लिए, सेट एस है तो सेट के हर एक एलिमेंट के लिए वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट ई आए, उसी सेट में से एक ऐसा एलिमेंट ई आए कि जिसको ए पर राइट से अप्लाई करवाएं या लेफ़्ट से अप्लाई करवाएं, तो दोबारा आंसर जो है वो ए ही आ जाए। यानी कि ई एक ऐसा एलिमेंट हो उस सेट में, उस ऑपरेशन के अंडर, कि उसको हम राइट से अप्लाई करवाएं या लेफ़्ट से अप्लाई करवाएं तो ए पे कोई भी असर ना आए, तो फिर ऐसे एलिमेंट को आइडेंटिटी का नाम देते हैं। और अगर सेट में आइडेंटिटी मौजूद है तो हम कहेंगे तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि हर एक एलिमेंट के लिए वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और ये एलिमेंट ऐसा हो कि जिसको अगर मैं राइट से अप्लाई करवाऊँ, यानी कि बी को मैंने राइट से अप्लाई करवा दिया, या लेफ़्ट से अप्लाई करवाऊँ, ठीक है, तो आंसर दोबारा आइडेंटिटी आ जाए, ई आ जाए, तो फिर बी को ए का इन्वर्स कहेंगे, ए को बी का इन्वर्स कहेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास चार प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर ये चार प्रॉपर्टीज़ कोई सेट फुलफिल कर देता है अंडर ऑपरेशन स्टार प्लस में जो भी ऑपरेशन दिया गया हो, तो फिर हम कहते हैं कि उस ऑपरेशन के तहत वो सेट हमारे पास ग्रुप है। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि इन मैट्रिक्सेस को हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रुप साबित करवाना है, तो हर एक दो दो का जोड़ा लेंगे, इन दो का, इन दो का, इन दो का जोड़ा लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इन दो को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इन दो को, यानी कि सभी जोड़ों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। दोबारा आंसर अगर इन्हीं में से कोई आ गया तो क्लियर लॉ होल्ड कर देगा। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है तीन तीन लेके चले, पहले दो को मल्टीप्लाई फिर तीसरे से, पहले दो को मल्टीप्लाई फिर तीसरे से, इस तरह मल्टीप्लाई करवाएं। अगर लेफ़्ट राइट के इक्वल आ जाएगा तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। ठीक है। अगर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट आ गया कि जिसको मल्टीप्लाई करवाएं दूसरों पे असर नहीं आता तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई। अगर ऐसा एलिमेंट आ गया कि उसको दूसरे से अप्लाई करवाएं दोबारा आंसर आइडेंटिटी आ गया है तो फिर इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। यानी कि अगर चार प्रॉपर्टीज़ ये वाली सेटिस्फाई कर गई तो हम कहेंगे कि वो जो हमें सेट है जिसमें आई ए बी सी रखा हुआ है वो हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। ठीक है, जब सोल्व करेंगे उस वक्त अच्छे से समझ आएंगे। तो सोल्व किया हुआ आपके सामने ही है, तो मैं ज़रा सा गाइड करी जाऊँगा, साथ साथ समझाई जाऊँगा। ये आई ए बी सी मैट्रिक्सेस हैं चार। ठीक है, तो इसको हमने एक सेट में बंद कर लिया और सेट को नाम दे दिया जी का। ठीक है, ये सेट बन गया। अब देखें तो ये हमारे पास बन गया जी क्या है, आई ए बी सी, आई ए बी सी। इसके बनाए जोड़े कितने कितने बनते हैं, तमाम दो एलिमेंट्स के लिए क्या करते हैं ना, तो एक हमारे पास बन गया आई ए। आई क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी है। ठीक है, यानी कि पहले मैं आइडेंटिटी के बाद आई एक ऐसा एलिमेंट है। चलें जी, मैं इन सभी को मल्टीप्लाई करवा के दिखाता हूँ आपको। देखें, जब आई को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोबारा आंसर ए आएगा। क्यों? क्योंकि हम मैट्रिक्स में डिस्कस करके आए हैं, मैं मैट्रिक्स में ऊपर डिस्कस करके आया था। ये मैं पीछे वाला लेक्चर दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये हमारे पास किसी भी 2 बाई 2 मैट्रिक्स को जब हम इस वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा आंसर वही आ जाता होता है।
ठीक है। तो ये अपनी मर्ज़ी राइट से करवाएं या लेफ़्ट से करवाएं। जब ए बी सी डी को मैंने राइट से ये देखें मल्टीप्लाई करवाया और ए बी सी डी को जब मैंने लेफ़्ट से आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाया तो दोबारा आंसर वही आ गया था। यानी कि इस वजह से उन्होंने ना इसको सोल्व नहीं किया हुआ, यानी कि आई को ए से मल्टीप्लाई नहीं करवाया, आई को बी से नहीं करवाया, आई को सी से नहीं करवाया। ठीक है, दोबारा आंसर वही आएगा। ए को आई से नहीं करवाया, बी को आई से नहीं करवाया, सी को आई से नहीं करवाया, दोबारा आंसर वही आएगा। ठीक है, तो जब इनको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे तो आई को ए से करवाया दोबारा आंसर ए आएगा, आई को बी से करवाया दोबारा आंसर बी आएगा, आई को सी से करवाएंगे दोबारा आंसर सी आएगा। इसी तरह सी को वाई से करवाएंगे, बी को वाई से करवाएंगे, ए को वाई से करवाएंगे, दोबारा सी बी आई ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोबारा आंसर वही आ रहा है। यानी कि मैं यहाँ पे कैले टेबल बना के थोड़ा सा बता देता हूँ कि ए बी सी और आई, जब मैंने आई को मल्टीप्लाई करवाया ए से तो आंसर ए आएगा, आई को मल्टीप्लाई करवाया बी से तो दोबारा आंसर क्या आएगा। मैं कैले टेबल बना के दिखाता हूँ यहाँ से आपको। ठीक है, कैले टेबल, एक मिनट, ये सारी चीज़ ना हम कैले टेबल से करते हैं, आपके लिए ना काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे कैले टेबल हम बना लेते हैं। ये मैंने कैले टेबल बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ गई अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आई, यहाँ पे ले लेता हूँ ए मैट्रिक्स, यहाँ पे बी मैट्रिक्स, यहाँ पे सी, यहाँ पे मैं आई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, यहाँ पे ए मैट्रिक्स, यहाँ पे बी मैट्रिक्स और यहाँ पे सी मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखें जी, अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। हूँ सारी समझ आई नहीं ध्यान, हूँ सारी समझ आएगी, हूँ ध्यान सारी समझ आएगी। चलो नज़र नहीं आ रहा एंड वाला, फिर तुम आप ही बना रहे हो। ठीक है, कोशिश तुम भी तो करो ना, सब कुछ मैं तो नहीं करी जाना। चलें जी देखें, चलें जी देखें, आई को आई से मल्टीप्लाई करवाऊंगा आई आएगा। ठीक है, और जब मैं आई को ए से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ए आ जाएगा। आई आइडेंटिटी या बी से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, मैं पीछे एग्जांपल भी दिखा गया है आपको, पीछे वाले लेक्चर्स में हमने डिटेल से डिस्कस किया था, ये सी आ जाएगा। अब ए को आई से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो आई को लेफ्ट से करवाएं या राइट से, दोबारा आंसर वही आएगा, यानी कि ए आ गया। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो यहाँ पर सोल्व किया उन्होंने, आइए देखें, ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया, ए स्क्वायर का आंसर उन्होंने आई के इक्वल लिखा हुआ है, तो यानी कि आई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और जब ए को मैं बी से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ये देखें ए जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आया, सी आया है। ये देखिए उन्होंने मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, ए को बी से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर सी आ गया। जब ए को सी से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये उन्होंने मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, जब ए को सी से मल्टीप्लाई करवाया आंसर आ गया बी। ठीक है, आंसर बी आ गया, तो यह बी आ गया। ठीक है, अब देखें जब उन्होंने बी को आई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी ही आएगा। ठीक है, जब बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी को ए से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर सी आया, तो यहाँ पे मैंने सी लिख दिया। अब बी को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे उन्होंने करवाया हुआ है बी क्रॉस बी, हमारे पास आई आएगा। ठीक है, यहाँ पे आई आ गया, और जब उन्होंने बी को सी से मल्टीप्लाई करवाया, ये बी जो है सी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये लिखा हुआ है बी को जब सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखें जब सी को आई से मल्टीप्लाई करवाया तो दोबारा आंसर सी आएगा, क्योंकि आई से जिसको भी मल्टीप्लाई करवाएं दोबारा आंसर वही मैट्रिक्स आएगा। आई सी को ए से करवाएंगे तो सी ए वाला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, सी को ए से जब हमने करवाया तो बी आया, बी आ गया। अब सी को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये लिखा हुआ है। अब नीचे अगर नज़र नहीं आ रहा आपको, और नज़र नहीं ना आ रहा आपको, तो फिर आप इसको खुद टेबल अपनी कॉपी पे बना लें। ठीक है, सी को बी से करवाएंगे तो ए आएगा, और सी को सी से करवाएंगे तो आई आएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है सी को आई आएगा। अब ये देखें कि दोबारा आंसर आई ए बी सी ही आ रहा है, आई ए बी सी ही आ रहा है, आई ए बी सी आ रहा है। तो इस बिना पे हमारे पास पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि क्लियर लॉ होल्ड कर गया, दोबारा आंसर इसी में से आ रहा है, क्लियर लॉ होल्ड करके। दूसरा ये आइडेंटिटी आनी चाहिए, तो ये देखें ये दोबारा चीज़ वही आ गई, कब आई, जब मैंने लेफ़्ट से आई को मल्टीप्लाई करवाया था। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ़्ट आइडेंटिटी आ गई। राइट की बात करें तो देखें ये दोबारा जो कॉलम है ये दोबारा वही कॉलम आ गया, कब आया, जब मैंने राइट से आई को मल्टीप्लाई करवाया था। ठीक है, जब इससे कोई दोबारा आंसर वही आ गया, इसका मतलब कि आइडेंटिटी वाला एलिमेंट भी आ गया है, तीसरा एलिमेंट, तीसरा। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ जो है ये मैट्रिक्स में होल्ड करता है, ये पीछे वाले लेक्चर्स में भी हम डिटेल से डिस्कस करके आए थे। तो यहाँ भी देखें लिखा हुआ है कि एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड करेगा मैट्रिक्स में। ठीक है, अब आइडेंटिटी की भी बात आ गई। आइडेंटिटी को हम कैसे लिखेंगे, आइडेंटिटी के बारे में ये लिखा हुआ है कि ए आई कर लें या आई ए कर लें, आंसर ए आएगा। बी आई कर लें या आई बी कर लें, आंसर बी आएगा। सी आई कर लें या आई सी कर लें, आंसर सी आएगा। यानी कि हमारे पास आई एक ऐसा एलिमेंट मिल गया कि इसको अब ये भी लिख लें अपनी मर्ज़ी से, आई को आई से मल्टीप्लाई कर दें लेफ़्ट से या राइट से, तो दोबारा आंसर आई ही आएगा। ठीक है, यानी कि जिससे मल्टीप्लाई किया दोबारा वही आ गया ना, तो हमारे पास ये भी हमारे पास चार एलिमेंट है ना, ए के लिए ये, बी के लिए ये, सी के लिए ये, और चौथे एलिमेंट आई के लिए ये। तो सारी बी के लिए आइडेंटिटी भी यानी कि आ गई हमारे पास। दूसरी प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बता दिया, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी इन्वर्स होता है,
क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो आई का इन्वर्स आई ही होता है। ए का इन्वर्स, बी का इन्वर्स, सी का इन्वर्स, ये हम फाइंड करते हैं, ठीक है। ए का इन्वर्स, बी का इन्वर्स और सी का इन्वर्स ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो चलें जी, मैं नेक्स्ट पेज पे ना आपको करके दिखाता हूँ इन्वर्स फाइंड, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ना हम इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। उन्होंने पता नहीं कैसे किया होगा, उन्होंने पता नहीं कैसे किया होगा। चलिए जी, मैं आपने अब वो भी मैं आपको समझाता हूँ, पता नहीं कैसे की बात नहीं है, मैं करके दिखाना हूँ, सही। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को ना यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं, यानी कि ये हमने मैट्रिक्स उठा लिए हैं ए बी सी डी वाले, ठीक है। अब इसको ना मैं मल्टीप्लाई, इसके इन्वर्स में आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। क्या, इन्वर्स फाइंड करके दिखाता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले ना आई का इन्वर्स बात करें। आई का इन्वर्स यानी कि ये आ जाएगा, आई इन्वर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ आई ओवर आई डिटर्मिनेंट, ठीक है। अर्जेंट ऑफ आई ओवर आई का डिटर्मिनेंट। तो आई का अर्जेंट क्या आएगा, इन दोनों की जगह तब्दील कर दी तो ये 1 1 ही आ गया, और इन दोनों की लामतें तो जीरो के साथ लामत नहीं होती, ये आ गया। और बटे में इसका मोड, तो मोड आई का क्या आएगा, 1 1 स्क्वायर माइनस 0, तो आंसर आ गया 1। तो 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करवाएं तो आंसर दोबारा यही चीज़ आ जाएगी। तो आई का इन्वर्स आई ही आ गया, ठीक है। वैसे भी अगर कैले टेबल हमारे पास बना हुआ है, मैं भी ये सारे इन्वर्स फाइंड करने बैठ गया हूँ। काटो इसको, काट दिया, देखें कैले टेबल है ना, इसमें आइडेंटिटी आ रही है ना, तो आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी है, इसमें आइडेंटिटी आ रही है ना, ठीक है। तो ए का इन्वर्स ए ही है, ठीक है। और इसमें देखें आइडेंटिटी आ रही है ना, हाँ जी, तो बी का इन्वर्स बी ही है। इसमें ये देखें लास्ट पे आइडेंटिटी आ रही है, यानी कि सी का इन्वर्स सी ही है। तो वैसे भी अगर आप देखें तो ये इस तरह में इन्वर्स आ गए, नहीं तो आप इस तरह ये लाइन लगा लेंगे, आइडेंटिटी के अबाउट सिमेट्री आ रही है ना, ये वाली, ठीक है। तो ये देखें, ये देखें हम, ए का इन्वर्स ए आएगा, ठीक है। बी का इन्वर्स हमारे पास बी आएगा, सी का इन्वर्स हमारे पास सी आएगा, ठीक है। और ये दोबारा बी का इन्वर्स बी आएगा, और ए का इन्वर्स ए आएगा। तो ये सेल्फ इन्वर्स है, यानी कि ए का इन्वर्स ए होगा, बी का इन्वर्स बी और सी का सी। और ये नीचे लिखा भी हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ रहा है, इसका मतलब है ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। यानी कि ये देखें ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ रहा है ना, तो हम दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ए इन्वर्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आई, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर -1 और पावर 2, तो ये ए बन जाएगा। और ये हमारे पास ए इन्वर्स अप्लाई किया था ना दोनों तरफ, तो ये ए इन्वर्स को किसी भी आई से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा ए इन्वर्स ही आ जाएगा। तो ये हमारा साबित हो गया कि ए इन्वर्स एक इक्वल है, ठीक हो गया। इसी तरह बी के लिए, इसी तरह सी के लिए, ठीक है। तो ये नीचे उन्होंने किया हुआ है, ठीक है, मुझे नज़र नहीं था आ रहा। तो ये हैंस जी इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारा साबित हो गया। क्यों, क्योंकि 4 की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो बस जी ये छोटा सा ही लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने ख्याबान।